Hi everyone, welcome back to the channel and today आज हम लोग इसका सेकेंड वीडियो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए काफ़ी है उसके सेकेंड वीडियो को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सो आफ्टर दिस वीडियो इस वीडियो के बाद आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये गारंटी है, ये प्रॉमिस है। ये वीडियो में ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं हम लोग। इसमें टोटल हम 50 से 60 वीडियोस डालेंगे, 50 से 60 वीडियो डालेंगे एंड इन सारे वीडियोस को जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, जैसे जैसे आप इनको समझते जाओगे, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है इसमें और क्या नहीं है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में चीज़ें सीखी थी। याद करिए हम लोग उस चीज़ों को क्या बोलते हैं, जिन सारे चीज़ों को हम लोग जो अगर कोई ऐसी चीज़ बात करनी हो जो मेरे डेली का हैबिट है, डेली का रूटीन है। अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं डेली सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे क्या बोलना था कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो आई वेक अप था, ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक सिंपल सा सेंटेंस था जो कि हमारी रोज की हैबिट्स को की बात करता था, डेली हैबिट्स की, है ना, डेली रूटीन की। इसको बोलते थे सिंपल। ये हमने कल पढ़ा था, एग्जाम्पल अलग थे लेकिन हमने यही तो पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टुडेज टॉपिक, ओके, आज की टॉपिक रहेगी आपका प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती क्या है, कैसी टाइप की बातें होती है जिसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखो कंटिन्यूअस का मतलब है कोई भी चीज़ जो चालू हो, जो चल रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो चल रही हो उसको जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो वो हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में बात करते हैं। तो अगर मुझे बोलना हो कि मैं खाना खा रही हूँ तो मतलब काम यहाँ पे चल रहा है। मैं पानी पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, तो हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसे टाइम की बात करते हैं जिस समय काम हो रहा होता है। रिया पढ़ाई कर रही है, तो ऐसी सारी बातें जो कि अभी चल रही है, वॉल्यूम धीरे कर लेते हैं, है ना, तो ऐसी सारी बातें जो कि अभी चल रही है, राइट। तो वो सारी बातों को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सारी बातों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करेंगे। चलो जल्दी से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत बढ़िया से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। पहले तो हम बात करते हैं कोई एक नाउन या प्रोनाउन। आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में बेसिक डिस्कस किए थे कि एक सेंटेंस, एक वाक्य तभी बनता है जब उसके लिए हमें एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। नाउन यानी कि किसी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, किसी भी चीज़ का नाम, और एक चाहिए होता है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम है। तो एक नाउन ले लेते हैं और एक काम ले लेते हैं। चलो काम में एक काम करते, स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको अलग अलग बातों पे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। मान लो अगर मुझे अपनी बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग। ध्यान दीजिए ING लगा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब है मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा वाक्य है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या मतलब है, जब काम चालू हो, तो ये तो आई हो गया। अब अगर मुझे बात करनी हो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर मुझे बोलना हो कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि मैं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, हम लोग सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो वी आर स्टडीइंग। इसका एक ट्रिक है, इसका एक फॉर्मूला है। पहले हम लोग इसकी पहले सारे सेंटेंस, कितने सेंटेंस बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके ट्रिक को, इसके फॉर्मूला को सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आई एम स्टडीइंग हो गया, वी आर स्टडीइंग हो गया, यू आर स्टडीइंग,
आप पढ़ाई कर रहे हो या तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी यू आर स्टडिंग आएगा। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो, ही इज़ स्टडिंग हो जाएगा। कोई दूसरा लड़का हो, है ना, लड़कियों में शी हो जाएगा, शी इज़ स्टडिंग हो जाएगा। अगर आपका कोई नाम हो, मान लो राजू है, तो राजू इज़ स्टडिंग हो जाएगा, राजू पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसी सारी बातें, ऐसे सारी बातें जिसमें पढ़ाई चल रही है, जिसमें काम चल रहा है, तो फॉर्मूला बना लेते हैं इसका एक। जैसे कि पिछले वाले सेशन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, नहीं बनाया था तो अभी बता दूँगी। फॉर्मूला है आपका या तो इज़ या तो एम या तो आर लगेगा, और आपका जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी वाला वर्ब लगेगा, या इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी वाली वर्ब? जिस वर्ब में आईएनजी लगती है। अगर ये फॉर्मूला हमारा क्लियर है तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ध्यान देखो, एम जब आई की बात करेंगे तो एम लगेगा, फॉर्मूला में है। आर जहाँ लगना हो देखो फॉर्मूले में है। इज जहाँ लगना हो देखिए सब फॉर्मूले में है। एम चाहे स्टडिंग हो, चाहे ईटिंग हो, चाहे प्लेइंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे स्लीपिंग हो, चाहे रनिंग हो, कुछ भी हो, जब काम चल रहा होता है ना, आप बस बताओ कौन सा काम है। सिटिंग है, बैठे हैं, तो मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, तो आई एम सिटिंग। आप बैठे हो, यू आर सिटिंग। राजू बैठा है, राजू इज सिटिंग। तो इज एम आर डिपेंड करता है किसके साथ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सिंपल। और जब काम चलाऊ है, जब काम चल रहा है, काम हो रहा है, स्टडी मतलब पढ़ाई चल रही है, सिटिंग तो पढ़ाई बैठे हुए हैं, ईटिंग है तो खाना खाया जा रहा है, तो ING लगने पे ये है। सो आप देखो कितना इजी हो जाता है जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्कस करते हैं। वेल आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस जो हमने कल पढ़ी थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी मैं पास्ट बोल दी गलती से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो बताया ही होगा, नहीं बताया हो तो यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। किसका? इसका, ये टॉपिक जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, येस्टरडे। कल को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येस्टरडे। द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला था सिर्फ और सिर्फ इज एम आर वगैरह कुछ नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना था, जिसमें या तो एस आता है या तो एस भी नहीं आता है, वो वाला। याद आ गया? याद आया? कल की क्लास, कल का सेशन, होपफुली आपने कल का वीडियो देखा था। नहीं देखा हो, कल का वीडियो थोड़ा लॉन्ग था यार। देखो बेसिक है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो जाएगा ही, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगी एंड उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। क्योंकि हमारा मोटिव है हर चीज़ को, ग्रामर को, छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझना, ताकि कभी भी कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। इट इज़ अबाउट स्पीकिंग द करेक्ट इंग्लिश। सही इंग्लिश बोलना है, एंड सही इंग्लिश बोलने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस इन वीडियोस को देखिए और उसकी खुद से प्रैक्टिस करिए। आपको पता है सबसे सही तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का? मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। हाँ हो सकता है, लेकिन तब कब बोलोगे जब कोई और आ जाए घर पे, पता चला घर पे कोई और है, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा। एक अच्छा तरीका बोलूँ, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। हम लोग हमेशा हिंदी में सोचते हैं ना, माइंड में आया अरे वो पानी का बॉटल का रखा वो रहा, उठा लिया, पी लिया। तो हम अपने आप से जब खुद से बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं। अरे वो कहाँ रखा, अच्छा वो क्या है, वो कहाँ रखा, मैंने गिरा ये उठाओ, अच्छा ये पड़ा हुआ मेरा बोर्ड स्पीकर का, ये वो। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, खुद से बात करते हैं हिंदी में। जैसे जैसे इंग्लिश को सीखते जाओ, वैसे वैसे ये सारे जो आप वीडियो से सीख रहे हो, उसको खुद से उसकी प्रैक्टिस अपने मन में करते जाओ। तो अगर आप ये सोचते हो कि अरे मेरा पानी का बोतल मैंने कहाँ रखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे ये सोचो मन में, और खुद के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। वेयर इज माई वाटर बॉटल, वेयर आई हैव केप्ट माई वाटर बॉटल। वेल कब किसको किस तरीके से बोलना है, उसके लिए आने वाले सारे वीडियोस, आप मान लो कि 12 वीडियोस में आपकी इंग्लिश
सिर्फ इन 12 वीडियोस में बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं तो पूरे 50 से 60 वीडियोस का कलेक्शन लाने वाली हूँ। बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा, आई प्रॉमिस। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी के अभी एंड अगले पिछले सारे वीडियोस देख लें। आई एम हेयर भाग्यश्री घोष, योर इंग्लिश टीचर, आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपके साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे पीछे की सारी वीडियोस देखें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि और क्या क्या वीडियोस चाहिए। क्या आपको कंप्लीट ग्रामर की वीडियोस चाहिए? क्या आपको वोकैबुलरी की वीडियोस चाहिए? कैसे वीडियोस चाहिए जिससे आपकी अभी हेल्प हो? कमेंट करें एंड मुझे ज़रूर बताएं, ताकि ये इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो का सीरीज़ अलग चलेगा। एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे ग्रामर की, एक और नया प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है उसकी, जैसे आप बोलोगे वैसे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।